आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 2 देखेंगे। अब पोलिनोमियल का पार्ट 2 में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसका जो जीरोस आएगा और उसका जो कोफिशिएंट आएगा उसमें क्या रिलेशन है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे फॉर लीनियर पोलिनोमियल। तो कोई एक लीनियर पोलिनोमियल सपोज कर लेते हैं। सपोज आ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी। कोई एक लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी ले लेते हैं, जहाँ पर मेरा क्या है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हो जाएगा फिर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका जीरोस निकालना चाहेंगे तो ax प्लस बी है। कोई भी पोलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो उसको सबसे पहले जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ जाएगा ax इक्वल टू माइनस बी। तो डैट मीन्स x इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए इसका जीरोस कहलाया, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा से। टेक अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर ये लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका जो जीरोस आया और उसका जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उसके साथ क्या रिलेशन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जाएगा और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से जो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या था, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस बी था और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। तो यहाँ पर रिलेशन यही होगा। अगर लीनियर पोलिनोमियल में जीरोस और उसका कोफिशिएंट टर्म के बीच में रिलेशन दिखाना है तो जो भी जीरो आएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अगर पोलिनोमियल x में है तो यहाँ पे वो कोफिशिएंट a नज़र आ रहा है तो डैट मीन्स माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। सिमिलरली पार्ट 2 में हम लोग इसका देखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो हम लोग लिख लेंगे और उसमें जो रिलेशन क्या आएगा वो दिखाने का प्रयास करेंगे। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टेक अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता, नहीं तो फिर ये लीनियर हो जाएगा। इफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, ये बी नहीं है ये बीटा है, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस, then sum of zeros that means alpha plus beta, फर्स्ट जीरो अल्फ़ा सेकेंड जीरोस बीटा, दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ दोनों का जो जीरो था अल्फ़ा, दूसरा बीटा, सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस बी है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ से मेरा यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a। This is the required relation between sum of zeros. Sum of zero that means alpha plus beta which is equal to minus b by a, where b equal to coefficient of x and a equal to coefficient of x square. Product of zeros that means c by a, where c equal to constant term and a equal to coefficient of x square. ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, रिलेशन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। सिमिलरली करके अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल का लेते हैं तो उसमें से भी क्या होगा, रिलेशनशिप आएगा फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर अ क्यूबिक पोलिनोमियल, कोई एक क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। सपोज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नेवर इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो के इक्वल आ गया फिर तो ये क्यूबिक रहेगा नहीं, फिर ये
क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इफ़ अगर ये क्यूबिक है तो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हुए थे, कोई भी पोलिनोमियल जितना ही डिग्री का रहता है उसका सॉल्यूशन उतना ही पॉसिबल है, डैट मीन्स उसका उतना ही जीरोस है। तो ये क्यूबिक है तो इसका 3 जीरोस पॉसिबल होगा। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोस, देन सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या है, एक जीरोस मेरा अल्फ़ा है, दूसरा जीरो क्या है बीटा है, और तीसरा जीरो क्या है गामा है। ये तीनों का जो सम आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? बी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? ए। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेयर बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ जीरोस taken 2 at a time, that means alpha plus beta, beta into gamma plus gamma into alpha, sum of zeros taken 2 at a time, तो ये आ जाएगा c बाय a के इक्वल, वेयर c इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 at a टाइम, जो कि c बाय a के इक्वल आया। लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, वेयर d इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म और a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a। तो यही तो मेरा क्या था, रिक्वायर्ड रिलेशन था। को क्यूबिक पोलिनोमियल रहे, हम एक बार फिर से इसको बताते हैं। अगर मेरा लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल के लिए क्या है, सम ऑफ लीनियर है तो इसका केवल सिंगल जीरो होगा। अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस देन सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? बी। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? ए। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए, वेयर सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली करके क्यूबिक पोलिनोमियल जो था, तो क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है डैट मीन्स इट हैज़ 3 जीरोस, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोस, देन सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 at a टाइम, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस उसका कोफिशिएंट के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशन था। हम लोग इसको कोई एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई एक सपोज आ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पर हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं पी एक्स। कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर को हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिए। अब हम इसका जो जीरोस निकालेंगे, तो जीरोस निकालने का मेथड क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका जीरोस निकालना चाहते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो मेरा बेसिक मेथड है उसी के हेल्प से हम लोग जीरोस निकालते हैं। तो इसका जीरोस निकालना, फर्स्ट यू हैव टू इक्वेट विथ जीरो, एंड नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज इट। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 10x स्क्वायर, अब 10x स्क्वायर 10 का जब फैक्टर निकालते हैं 2 और 5 आएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 10 के 7 के इक्वल आ भी जा रहा है। तो डैट मीन्स इसको हम फैक्टर करेंगे, 7 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 10 के इक्वल आ जाए। तो 5 और 2 में तोड़ देते हैं, प्लस क्या है 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 2 हो गया, 5 कॉमन आ रहा है तो ये मेरा x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट फैक्टर आ गया x प्लस 2 एंड सेकेंड फैक्टर मेरा आ जा रहा है यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू एक बार -2 आएगा और एक बार क्या आएगा -5 आएगा। टेक जो
इसमें से किसी को हम अल्फ़ा सपोज कर सकते हैं, टेक अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5। हम इसमें रिलेशन, यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा फॉर्मूला के अनुसार क्या है, -b/a, वेयर b इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7 नज़र आ रहा है, और a इक्वल टू क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 नज़र। अल्फ़ा के जगह -2 है और बीटा के जगह में क्या नज़र आया है, -5। इधर से हम लोग फार्मूला में देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 है, बट फार्मूला के अनुसार -7 होगा यहाँ पे, और a के जगह में क्या है 1 है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -2 और -5 ये मिल के क्या हो जाएगा -7 एंड -7। तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली करके हम लोग इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी रिलेशन दिखा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a, वेयर c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5। c इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। a के प्लेस पर क्या है 1 है, तो यहाँ से हम लोग c के प्लेस में 10 पुट करेंगे और a के प्लेस में 1। तो -5 इंटू 10 व्हाट इज द प्रोडक्ट +10 एंड विच इज इक्वल टू 10, हैंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो अगर हम लोग का जीरो सही आया हुआ है तो ये 100% क्या होगा वेरीफाइड होना ही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं। आपको एक खुद से ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई इट, फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट टर्म। पोलिनोमियल मेरा क्या है x² + 27x + 180। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस और कांस्टेंट टर्म के बीच में जो रिलेशन आएगा कोफिशिएंट के बीच में, वो आपको वेरीफाइड करना। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द जीरोस। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।